तो शायद सरकार के पास पहुंच नहीं पा रही है। कई बार हो सकता है ना, भगवान नहीं सुनते हैं, कई बार तो हमें थोड़ी यज्ञ तपस्या ज़्यादा मांगते हैं। तो इसी प्रकार से हो सकता है योगी जी चाह रहे हों कि थोड़े बच्चे और इस तपती धूप में तपस्या करें, तभी हम आपकी बात मानें। शायद पूरा एग्ज़ाम सिस्टम में ही दीमक लग गई है। कुछ लड़कियां भी थी, वो भी मांग उठाई कि उनको पता ही नहीं है कि उनका मार्क्स कितना आया है और उनको कह दिया गया कि आपका नहीं हो पाया। मुझे लग रहा है कुछ मिनट में जारी हो सकता है, उसके लिए इतना विलंब नहीं करना चाहिए था। वो जो सच है वो दिखाने में क्या डर है? हमारे कितने सही थे कितने गलत थे, इसके कारण क्या उनके मन में और ज्यादा संशय हो रहा है कि धांधली हुई है। बिल्कुल, देखो अब वो भर्ती जिसमें इतना लेट हो रहा है और जब विद्यार्थी जिन चीज़ों की मांग कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही और पिछली भर्तियों पे संदेह देखा गया है, तो फिर हम निश्चित तौर पर मान लीजिए मेरा नाम यूपीएससी की लिस्ट में आया है, तो मतलब मेरा स्कोर बना होगा, बिना स्कोर के तो नहीं आएगा, है ना। तो वो स्कोर कार्ड मुझे दिखाने में क्या दिक्कत है? हो सकता है कि आपने मेरी वाली जो शिफ्ट थी, जो छठी शिफ्ट थी, उसमें से कोई बच्चा ही नहीं। नमस्कार, लखनऊ के इको गार्डन में अभी हम मौजूद हैं और हमारे चारों तरफ बड़ी संख्या में प्रदेश भर से आए हुए युवा मौजूद हैं। जिस प्रकार से लगातार युवाओं में आक्रोश है, अलग अलग पेपरों के लीक मामले हो या फिर अनेकों मामले हो जो युवाओं से जुड़े हो। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम सारे लोग हैं, उसमें कुछ शिक्षक हैं और कुछ अभ्यर्थी इधर हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल है। सर ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम सारे बड़ी संख्या में युवा आए हुए हैं, ये लगातार मांग हो रही है, सरकार क्यों नहीं सुन रही? सरकार से मांग देखो कर रहे हैं, सरकार ने सुनी भी है पहले और इस बार भी सुनेगी सरकार, ऐसा नहीं है। सरकार जब हम चुनते हैं इसीलिए चुनते हैं कि हम समस्याओं को सरकार के सामने पहुंचा सकें। तो शायद सरकार के पास पहुंच नहीं पा रही है। कई बार हो सकता है ना, भगवान नहीं सुनते हैं, कई बार तो हमें थोड़ी यज्ञ तपस्या ज़्यादा मांगते हैं। तो इसी प्रकार से हो सकता है योगी जी चाह रहे हों कि थोड़े बच्चे और इस तपती धूप में तपस्या करें, तभी हम आपकी बात मानेंगे। तो हम अपनी बात को पहुँचाने आए हैं सब बच्चों के साथ। सर हम यहाँ पर तमाम सारे युवा हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अलग अलग युवाओं की अलग अलग समस्याएं हैं और कुछ यूपीएसआई की बात कर रहे हैं, कुछ आरपीएफ की बात कर रहे हैं, कुछ अलग अलग जॉब जो भी नौकरियां सरकारी भर्तियां हैं उनमें अलग अलग समस्याओं की बात कर रहे हैं। कितनी ऐसी जॉब हैं, क्या लगभग सभी ऐसी जॉब हैं क्या जिनमें कुछ समस्या देखो है? ऐसा है कि ये बेरोजगार हैं सारे, कोई बेरोजगार ऐसा है और अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग पढ़ाई लिखाई की है बच्चों ने। कोई लेखपाल का छात्र है, कोई एसएससी जीडी का छात्र है, कोई यूपीएसआई का छात्र है, कोई यूपी पुलिस कांस्टेबल का है। हैं सब ये वही जो पीड़ित हैं। तो अपनी समस्याएं पूरा एग्ज़ाम सिस्टम में ही दीमक लग गई है, तभी तो यहाँ के बैठे हैं ये बच्चे। बाकी तुम्हें सर बताएंगे और डिटेल में जो जानकारी देंगे। सर से पूछो एक बार। सर ये बताइए, मैं यूपीएसआई की बड़ी संख्या में कुछ लड़कियां भी थी, वो भी मांग उठाई कि उनको पता ही नहीं है कि उनका मार्क्स कितना आया है और उनको कह दिया गया कि आपका नहीं हो पाया। मेरी सरकार से बस यही रिक्वेस्ट है और भर्ती बोर्ड से भी कि यूपीएसआई का जो स्कोर कार्ड मुझे लग रहा है कुछ मिनट में जारी हो सकता है, उसके लिए इतना विलंब नहीं करना चाहिए था। सरकार से अभी भी उम्मीद है क्योंकि हम सरकार को चुनते हैं। सर ने भी बताया चीज़ें बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि हम सरकार के विरोध में हों, बस एक चीज़ के विरोध में है और वो है भर्ती प्रक्रियाओं में हो रही विलंब और चीज़ों को लेकर अनियमितताएं। अगर ये सुधार दें तो हमारी मांग कोई और बहुत बड़ी थोड़े ना है, ये मांग कुछ मिनट की है। अगर सरकार चाहे या सिस्टम भर्ती बोर्ड चाहे तो 2 मिनट में भर्ती बोर्ड का अभी एक मतलब सिर्फ एक क्लिक से स्कोर कार्ड जारी हो सकता है। और इस स्कोर कार्ड के जारी ना होने से ना होमगार्ड के बच्चों की डिमांड है स्कोर कार्ड जारी करिए। इसके साथ में यूपी कांस्टेबल का भी हुआ, उसका भी स्कोर कार्ड। कुछ बड़ी चीज़ें नहीं है। आप सोचिए इसके पहले 60-244 भर्ती हुई थी, उसमें अनियमितता हुई, भर्ती फिर से कैंसिल होकर दोबारा से पेपर हुआ। आप सोचिए उस भर्ती के बाद ना हर भर्ती पे एक संदेह खड़ा हो रहा है। मुझे एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लगती है कि वो जो सच है वो दिखाने में क्या डर है? जो सच है, स्कोर कार्ड सच है, एक विद्यार्थी का अधिकार है कि वो अपना स्कोर कार्ड जान सके कि कितना उसका स्कोर कार्ड बन रहा है। तो इसे बताने में डर किस बात का है? आप दिखाइए। और मैं चाहता हूँ या हर एक अध्यापक और विद्यार्थी घर चाहते हैं कि भाई हमारा जो अधिकार है वो हमें दीजिए। हम आपको, आप सोचिए हम एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, तो फिर हम एक देश एक भर्ती बोर्ड से रिक्वेस्ट ये नहीं कर सकते क्या कि हमारा एक स्कोर कार्ड जारी हो जाए? छोटी सी बात है, बड़ी नहीं है। सर ये बताइए कि क्या ये भी एक बड़ा कारण है कि भले उन छात्रों का ना भी होता, उनका जॉब ना लगता, लेकिन उनके मन में एक संशय बन जा रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं चल पा रहा है कि हमारे मार्क्स कितने आए, हमारे कितने सही थे कितने गलत थे, इसके कारण क्या उनके मन में और ज़्यादा संशय हो रहा है कि धांधली हुई? बिल्कुल, देखो 2 कारण इसके हैं। मैं जैसे कि टीचर हूँ, पिछले कई सालों से इससे जुड़ा हूँ, तो एक तो भर्ती प्रक्रिया में बहुत देरी हो जाती है। अगर एक भर्ती 5 वर्षों में होगी और इस तरीके की कोई समस्या आएगी तो निश्चित तौर पर विद्यार्थियों का संदेह और गहरा होगा
और जब लेट भर्तियां आएंगी और चीज़ें पारदर्शी नहीं होंगी तो आप इस तरीके से हर बार इको गार्डन में खड़े देखे पाओगे, हमको भी, आपको भी और विद्यार्थियों को भी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता, भर्ती लेट हो रही है। आप यूपीएसआई की परीक्षा पिछली बार से इस बार देखो 5 साल का गैप हो रहा है। अब वो भर्ती जिसमें इतना लेट हो रहा है और जब विद्यार्थी जिन चीज़ों की मांग कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही और पिछली भर्तियों पे संदेह देखा गया है, तो फिर हम निश्चित तौर पर इस चीज़ पे संदेह करेंगे और हमेशा आपको ये डाउट रहेगा कि आखिरकार ये विद्यार्थियों की पारदर्शिता की वजह से क्यों चीज़ें, मतलब सरकार की वजह से नहीं हो पा रही। तो वो बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार लगातार ये बड़े बड़े दावे कर रही है, वादे कर रही है कि हमारे यहाँ जो भी काम हो रहा है बड़ा निष्पक्षता से हो रहा है, बहुत ही जीरो टॉलरेंस की सरकार है और सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन उन वादों पर युवा ये इतनी बड़ी संख्या में जो आए हुए हैं इस सरकार में, उनकी तो कहना कुछ और ही है, सरकार के मुताबिक साफ उल्टा है। सर मैं कह रहा हूँ कि निष्पक्षता है, बिल्कुल है सर, मैं मान लेता हूँ आपकी बात 101% सही है, तो उसे दिखाने में दिक्कत क्या है फिर? अगर एक बच्चे का रिजल्ट आया है, अगर किसी का मान लीजिए नाम आया, मान लीजिए मेरा नाम यूपीएसआई की लिस्ट में आया है, तो मतलब मेरा स्कोर बना होगा, बिना स्कोर के तो नहीं आएगा, है ना? तो वो स्कोर कार्ड मुझे दिखाने में क्या दिक्कत है? ऑब्वियस ही बात है, यानी कि कहीं तो कुछ संदेह है जो मुझे मेरा स्कोर कार्ड नहीं दिखाया जा रहा। दूसरी चीज़ क्या होती है सर, 6 शिफ्ट में पेपर होता है, तो आप किस शिफ्ट से कितने बच्चे ले रहे हो ये मुझे नहीं पता। हो सकता है कि आपने मेरी वाली जो शिफ्ट थी, जो छठी शिफ्ट थी, उसमें से कोई बच्चा ही नहीं आया हो और पहले शिफ्ट में से आपके 4500 में से मैं कह रहा हूँ 4400 बच्चे आ गए हों। तो ये निष्पक्षता कहाँ पता चलेगी? जब आप स्कोर कार्ड जारी करोगे तो कोई और डिमांड थोड़ी ना है, सिंपल सी एक छोटी सी डिमांड है जिसको पूरा करने में भी टाइम लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्कोर कार्ड बना हुआ है, आपको बस वो जारी करना है। तो देख सकते हैं तमाम सारे शिक्षक थे जो हमारे साथ, उनसे हमने बात किया और जाना कि क्या समस्या है। वो शिक्षक भी वही चीज़ समझाना चाहते हैं सरकार को जो छात्रों की मांग है, जो युवाओं की मांग है कि भाई जब एक छोटा सा काम है आपको कि बच्चों के मार्क्स बता दीजिए कि उनके मार्क्स कितने आए हैं, आखिर में उसको दिखाने में इतना दिक्कत क्या हो रहा है। और ये इको गार्डन है, अभी हम एक तरफ खड़े थे इसलिए आपको यहाँ पर बड़े एकांत दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इधर देखेंगे तो ये इको गार्डन बड़ी संख्या में जो अलग अलग जगहों से युवा आए हैं, पूरे देश और प्रदेश से युवा आए हैं, उनसे ये खचाखच इको गार्डन भरा हुआ है। भारी संख्या में इस प्रचंड गर्मी में भी युवा आए हुए हैं और सबकी मांग एक जैसी ही है कि जो भर्तियां हो रही हैं वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, उनकी मांगों को सुनी जाए। इस पूरे बातचीत पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। बहुत बहुत धन्यवाद।